बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम समझदार लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ की ऑफ़र को पकड़ लें और शहबाज शरीफ ने जो एक डींग मार दी है या शहबाज शरीफ साहब ने जो बात कर दी है उनकी बात को पकड़ लें और अब इनको भागने मत दें। इन्हें कहें कि इंक्वायरी करवाएँ 2018 के इंतखाबात की भी और 2024 के इंतखाबात की भी। इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। पूरी दुनिया ये जानती है, तमाम रिपोर्टें इसके बारे में ये कह चुकी हैं कि 2024 में जो हुआ पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात के साथ, वो इससे पहले तारीख़ में कभी नहीं हुआ। जो इस मरतबा मिलिट्री जर्नल्स ने किया और फॉर्म 47 जारी किए, इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के, काजी फायज़ ईसा को साथ मिला के, 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ मिला के, ऐसा पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ। प्री पोल रिगिंग की भी ऐसी एग्ज़ाम्पल्स कभी नहीं मिलती और इलेक्शन को डकैती के ज़रिए से रात गए चोरी करने की भी ऐसी एग्जांपल्स कहीं नहीं मिलती। तो फौरी तौर पे बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको असम्बली के फ्लोर पे कहे, हर जगह पे कहे, शहबाज शरीफ जहाँ नज़र आए या उनके वज़रा नज़र आए उन्हें कहे जी आप शफाफ तहकीकात करवाएं, आपने ये खुद ऑफ़र की है कि इलेक्शन दोनों खोल देते हैं, तो आइए इसको खोलिए और इसके ऊपर बात कीजिए, इसके ऊपर रोला डाल के रखें। क्योंकि शहबाज शरीफ ने एक रिकॉर्ड सीधा करने की कोशिश की है कि जनाब मैंने तो आपको ऑफ़र किया था कि आप तहकीकात करवा लें, लेकिन आप भाग गए। तो अब शहबाज शरीफ को आप भागने ना दें, बल्कि उन्हें आप कहें कि आइए और ये तहकीकात फौरी तौर पे गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात शुरू करवाएं। नाज़रीन, एक स्टेटमेंट जावेद हाशमी साहब ने दिया, क्योंकि मैंने एक दिन पहले ये ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो कब स्टेटमेंट देते हैं। तो उन्होंने मारंग बलोच के हवाले से एक स्टेटमेंट दिया है। तो पहले मैं आपको स्टेटमेंट उनका पढ़ के ज़रूर सुनाऊंगा। उन्होंने कहा जी मारंग बलोच को उम्र कैद की सज़ा हो जाना पाकिस्तान के साथ गद्दारी है। जैसे शेख मुजीब को अगरतला साजिश केस में सज़ा देना इस मुल्क के साथ गद्दारी थी। अयूब खान से लेकर आसिम मुनीर तक सब जर्नैलों ने पाकिस्तान में अलहदगी पसंदों को फ़रोग दिया है। गद्दार मारंग बलोच नहीं है, गद्दार तुम हो। एक आर्मी चीफ दुनिया के स्टेज पर हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म की आईनी हैसियत को सानवी कर रहा है, यानी वो आगे आगे जा रहा है और वज़ीर आज़म पीछे पीछे जा रहा है। जो पहले ही गैर आईनी वज़ीर आज़म है, यानी वज़ीर आज़म तो पहले भी गैर आनी है, तो आर्मी चीफ उसको अब जो है उससे आगे आगे चल रहा है और उसकी हैसियत को सानवी कर रहा है। इसकी आईनी सज़ा आसिम मुनीर को ही भुगतनी पड़ेगी। ये नादरीन जावेद हाशमी साहब का 2 हवालों से ट्वीट है। एक तो मारंग बलोच के साथ जो ज़्यादती हुई, तारीखी हवाला भी उन्होंने दिया, और दूसरा उन्होंने कहा कि जो आसिम मुनीर इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत के साथ कर रहे हैं और वो डिप्लोमेसी का काम कर रहे हैं, जो उनके हलफ से मुतसादिम है, वो ये काम कर नहीं सकते। आर्मी चीफ की हैसियत से वो एक सरकारी सर्वेंट हैं और उन्होंने अपना काम करना है, तो यहाँ पे भी उन्हें सज़ा भुगतनी पड़ेगी। ये जावेद हाशमी साहब ने स्टेटमेंट दिया है। नाज़रीन, अहमद फरहाद साहब और रज़ी ताहिर साहब ये दोनों गिरफ़्तार कर लिए गए हैं और इन दोनों को कश्मीर के हवाले से जो इन्होंने गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग की और हक़ाइक़ सामने लेकर आए और जो कुछ भी ईरान जंग के दौरान ये रिपोर्ट करते रहे, खुलकर अपना मौक़िफ़ देते रहे, सिविलियन सुपरमेसी के लिए और इदारों की मुदाखलत के ख़िलाफ़ भी ये बात करते रहे, इंसानी हुकूक़ के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई, जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ इन्होंने बात की। अब इस बात की सज़ा दी जा रही है इन सहाफ़ियों को। पूरी दुनिया में सहाफ़ी यही काम करते हैं कि वो जुल्म को जुल्म कहते हैं, जुर्म को जुर्म कहते हैं, फस्तायत को रोकने की कोशिश करते हैं और मज़लूम के साथ खड़े होते हैं। पाकिस्तान में जब ये सहाफ़ी ये करने की कोशिश करते हैं तो ख़ुद मज़लूम बना दिए जाते हैं। रज़ी ताहिर साहब ये ज़बरदस्त काम कर रहे थे, इनको अरेस्ट कर लिया गया और ज़्यादती करके अरेस्ट किया गया, कोई कानूनी जवाज़ नहीं था। इसी तरह अहमद फरहाद साहब हैं, उनको भी गिरफ़्तार किया गया और उनको 3 MPO के तहत पहले पता चला। अब इतलात आती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं, सिस्टम कुछ बताता ही नहीं है, लेकिन ये बड़ी सख्त ज़्यादती है। इनको फौरी तौर पर रिहा करना चाहिए और आप सब इनके हक़ में आवाज़ उठाएं, ज़ोरदार तरीके से आवाज़ उठाएं।